बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल योग मंत्र में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बनाया है। सबसे पहले जानेंगे हम सर्वाइकल होता क्या है, सर्वाइकल पेन का कारण क्या है और योग में इसका निवारण क्या है। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ऐसी चीजें बताऊं जिससे आपका सर्वाइकल का पेन हमेशा के लिए गायब हो जाए। देखिए, आज के समय में कोरोना फैल रहा है, हम सभी जानते हैं, और इस कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम हो चुका है। हम कई घंटों तक लैपटॉप पर बैठते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी गर्दन अकड़ जाती है। और ये सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है मोस्टली हमारी गलतियों के कारण ही होता है, हमारे उठने बैठने के तरीके से, हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से। और मेन कारण है हमारे जीवन में एक्सरसाइज का अभाव होना। हम नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करते। तो चलिए अब जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या। तो देखिए, जो हमारा गर्दन वाला हिस्सा है इसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले हिस्से को हम लंबर बोलते हैं। और कई बार कमर दर्द होने पर जब हम एमआरआई कराते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि आपके भाई लंबर वाले एरिया में प्रॉब्लम है। इसी तरह से हमारे सर्वाइकल का पार्ट होता है। इसमें C1 से लेके C7 तक की वर्टिब्रास रहती है। ये वाला हिस्सा हमारा होता है, इसे ही हम सर्वाइकल बोलते हैं। तो देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। और ब्रेन में 2 तरह की ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। तो कई बार जब आपने देखा होगा, जब आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? हम जाते हैं न्यूरो वाले डॉक्टर के पास। तो सर्वाइकल का जो कनेक्शन है हमारे ब्रेन से भी होता है। तो देखिए, सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो गर्दन में स्थित रीढ़ की हड्डियों में लंबे समय तक कड़ापन होने, गर्दन तथा कंधों में दर्द तथा जकड़न की स्थिति में होता है। और यह दर्द धीरे धीरे आपके कंधे से आगे बाजू वाले हिस्से में भी आ जाता है। तो अब जानते हैं सर्वाइकल पेन का कारण क्या है। देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे सॉफ्ट पार्ट गर्दन ही होती है। और कई बार जब हम गाड़ी में, चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं तो कई बार अचानक हमें झटका लग जाता है। कई बार वजन उठाने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार तेज छींक आने से भी गर्दन को झटका लग जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और यह उन लोगों को ज्यादा देर तक होता है जो सारा दिन बैठकर पढ़ने लिखने, सिलाई बुनाई का काम करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं। तो उनकी गर्दन क्या है, प्राय आगे की तरफ झुकी रहती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कई बार वजन बढ़ने से भी रोग हो जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर अधिक वजन आ जाता है। भाई, एक्सेस वेट इज लाइक कैरिंग ए बैग एवरी टाइम एंड सूनर और लेटर योर बैक विल बी गोइंग टू प्रोटेस्ट। सीधी सी बात है। यह रोग कई बार उन लोगों को भी हो जाता है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें हड्डी आपकी कमजोर हो जाती है। जो लोग वॉक पर नहीं जाते, एक्सरसाइज रूटीन से नहीं करते, सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेट में गैस अधिक बनती है। और गैस अधिक बनने की वजह से भी ये सर्वाइकल का पेन बढ़ जाता है। कई बार हम टेढ़े मेढ़े सोते हैं, अधिक समय तक आरामदायक कुर्सी या सोफे पर बैठते हैं, और कई बार मोटा तकिया लगाते हैं। और जो बेड पर हम सोते हैं वो गद्दा भी काफी सॉफ्ट होता है, उसकी वजह से भी परेशानी बढ़ जाती है। कई बार गाड़ी चलाते समय हम हमारी स्पाइन को सीधा करके नहीं बैठते, यानी हमारी बैक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं देते, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और मेन जो इसका कारण है वो अशांति, चिंता, निराशा, तनाव, ये रोग के प्रमुख कारण है। तो कोशिश करें निराशा और अशांति से अपने आप को दूर रखें, खुश रहने की कोशिश करें। और लंबे समय तक कई बार हम गलत ढंग से कुर्सी पर बैठते हैं, हंच बैक करके कई बार हम बैठ जाते हैं, उसकी वजह से भी सर्वाइकल पेन हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इसका निवारण क्या है, क्या ऐसी चीजें हम करें जिससे इस सर्वाइकल पेन से हमें मुक्ति मिल सके। देखिए, किसी भी रोग का मुख्य कारण हमारी दिनचर्या और हमारा आहार का ठीक न होना होता है। दर्द में आप क्या कर सकते हैं, तिल के तेल की यदि मालिश हल्की हल्की करेंगे तो इससे आपको आराम मिलेगा, इससे आपको रिलैक्स मिलेंगे। आप लोकल स्टीम यदि इस एरिया पर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई बार जैसे गर्म पानी अपन ने किया तो उसके अंदर छोटा नैपकिन डाला, निचोड़ के उसका आप गर्म सेक यदि 3-4 मिनट के लिए करेंगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और रात को जब आप सोते हैं तो सोते समय मोबाइल को स्ट्रिक्टली यूज नहीं करें। आप योग निद्रा की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको अच्छी नींद की रिक्वायरमेंट है तो एक सख्त बेड पर सोने की कोशिश करें, सॉफ्ट बेड ले लें और योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हुए सोएं, तो आपको बहुत अच्छी इसमें नींद आने वाली है। क्योंकि देर रात से जगने से होगा क्या, आपकी बॉडी में वात का इम्बैलेंस हो जाता है। देखिए, आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 तरह की स्ट्रीम होती है। तो सभी चीजों की मात्रा यदि सम रहती है, वात, पित्त और कफ यदि बॉडी में सम रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं रही। ठीक है। अब आगे चले। हम रात को सोते समय कई बार हमारा पोस्चर भी ठीक नहीं होते, हम अपने शरीर को मोड़कर सोते हैं, जबकि पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करके सोना चाहिए।
गद्दा जो हो आपका वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे भी कई बार सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है आपका, ठीक है। और आप क्या करें कि अपने वजन को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, और कई बार स्पाइनल की ट्विस्टिंग कर सकते हैं। सपोज करो आप कई घंटों तक क्लास अटेंड करते हैं तो स्पाइन की ट्विस्टिंग इस तरह से करके थोड़ा सा आप स्पाइन को ठीक रख सकते हैं। कई बार स्ट्रेचिंग करने से भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। वेट कंट्रोल रखें, क्योंकि जितना ज्यादा वजन बढ़ेगा उतना ये दर्द भी आपका बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है भाई, स्वास्थ्य इंसान की पहचान है। जिस स्वस्थ इंसान की पहचान क्या है? जिसका पेट अंदर चेस्ट बाहर, वो स्वस्थ है। तो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने पेट को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, खाने पीने पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। लेकिन वर्तमान में हमें कम ही देखने को मिलता है। ज्यादातर लोगों का पेट क्या रहता है? पेट बाहर रहता है और चेस्ट अंदर की तरफ रहता है। तो हम इन चीजों को योग के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग कई घंटों तक कंप्यूटर पर अपना वर्क करते हैं, वे नियमित रूप से यदि गर्दन की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे। देखिए एक्सरसाइज का पार्ट अभी आगे आने वाला है, मैं समझाऊंगा आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। पहले बता रहा हूँ, जो लोग कंप्यूटर पर बैठते हैं, लैपटॉप पर बैठते हैं, मोबाइल पर बैठते हैं, थोड़ा पोस्चर अपना ठीक करें और गर्दन की नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं योग के माध्यम से हम इस सर्वाइकल पेन को कौन सी एक्सरसाइज ऐसी करें जिससे सर्वाइकल पेन हम कंट्रोल कर पाए, इस सर्वाइकल पेन को मिटा पाए। तो चलिए गर्दन की कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हम करें जिससे सर्वाइकल पेन में हमें आराम मिल सके। तो सबसे पहले गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे बाईं और दाईं तरफ हम घुमाएंगे, और जब राइट साइड में जाए तो हल्का सा आपको चिन पे हाथ रख के इस तरह से हल्का सा आपको प्रेशर देना है। इसी तरह से लेफ्ट साइड हल्का सा स्ट्रेच करें। इस तरह से 5 टाइम्स आपको लेफ्ट साइड और 5 टाइम राइट साइड। और ध्यान रखें, नेक वाला जो एरिया होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे इसको। नाउ अप एंड डाउन, अप। लेकिन ध्यान रखें यदि सर्वाइकल का पेन ज्यादा है तो आपको गर्दन को आगे की तरफ ज्यादा नहीं झुकाना, आपको सिंपली सामने लेकर आना है और बैक करना है। इस तरह से फ्रंट, फिर बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक, ठीक है। और धीरे धीरे गोल घुमाना है। अब गोल में भी हम क्या करेंगे, इसमें आगे की तरफ नहीं झुकना है। इसके गोल में केवल आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, केवल इतना ही नेक को घुमाएंगे, पूरा गोल नहीं घुमाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपको एक हथेली को अपने गाल पर रखना है और एंटी प्रेशर देना है। गाल का हथेली की तरफ प्रेशर लगेगा और हथेली का गाल की तरफ प्रेशर लगेगा। एक हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होगा इसमें, बदल बदल के इस तरह से ये हथेली को इस तरह से गाल पे रखेंगे और एंटी प्रेशर देंगे। इसको भी हम 5 टाइम्स करेंगे। थर्ड वन इज फिंगर लॉक बनाएंगे सबसे पहले और अपनी खोपड़ी के पीछे इसको रखेंगे, ठीक है। वापस से एंटी प्रेशर, यानी हथेली का खोपड़ी की तरफ और खोपड़ी का हथेली की तरफ प्रेशर देना है, स्कल की तरफ। एक हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होगा इसमें। एटलीस्ट 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, फिर रिलैक्स करेंगे। एंटी प्रेशर, हथेली का सिर की तरफ और सिर का हथेली की तरफ प्रेशर। 10 सेकंड तक होल्ड करते हुए इसको भी हम 5 टाइम्स करेंगे। फिर हथेली को इस तरह से चिन के नीचे की तरफ रखते हुए फिर एंटी प्रेशर, हथेली का चिन की तरफ और चिन का प्रेशर हथेली की तरफ करेंगे।
10 सेकंड तक होल्ड किया, देन रिलैक्स। आप चाहें तो एज ए सपोर्ट हथेली को नीचे रख सकते हैं इस तरह से। टेन सेकंड तक होल्ड रखा, इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ना है ऐसे और सिर के पीछे की तरफ लगाते हुए स्ट्रेचिंग करेंगे, शोल्डर ब्लेड्स को स्ट्रेच करेंगे। बॉडी का मूवमेंट ज्यादा नहीं करना आपको, इसमें बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आपको केवल इस वाले पार्ट से स्ट्रेच करना है, बदल बदल के। इसको भी 5 बार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिंगर लॉक बना के इस तरह से अपने फोरहेड पे रख के फिर से एंटी प्रेशर देना है, यानी हथेली का फोरहेड की तरफ और फोरहेड का हथेली की तरफ प्रेशर। 10 सेकंड तक होल्ड किया, रिलैक्स किया, रिलैक्स किया। इसको भी 5 टाइम्स करेंगे आप। और एक हम गोमुख आसन करते हैं, तो गोमुख आसन आपको पूरा नहीं करना। उसमें देखिए आपको सिंपली क्या करना है, एक हाथ को पीछे ले जाना है, दूसरे हाथ को ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को आपस में पीछे से पकड़ने की कोशिश करनी है, और पकड़ में आ जाए तो ग्रिप बनाने की कोशिश करनी है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी इसमें, और देखिए एल्बोज का फेस जो रहेगा वो आसमान की तरफ। ये प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। और कई बार जब आप सोने जाएं तो अपने बेड के ऊपरी हिस्से पे सोते हुए गर्दन को बेड से हल्का सा नीचे लटकाना है अपन को, और वो कुछ सेकंड्स के लिए करना है, ज्यादा देर तक नहीं रखना। इससे क्या होगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, इससे आपकी जो मसल्स है, गर्दन की मसल्स है, नेक की मसल्स है, उनको रिलैक्स मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन उसमें ठीक रहेगा, तो आपको इससे आराम भी मिलेगा, ठीक है। अब आप प्रेशर पॉइंट पे मैं कुछ बता दूं, क्योंकि सर्वाइकल में एक्यूप्रेशर के पॉइंट और एक सुजोग थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स, वो भी इसमें काफी हेल्पफुल रहती है। तो सबसे पहले प्रेशर पॉइंट में आपको क्या करना है, देखिए हमारा थंब है, तो ये पीछे वाला जो पार्ट है ये C1 से लेके C7 तक इसमें वर्टिब्रास है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये थंब को इस तरह से दूसरे हाथ से पकड़ के और ये इस तरह से मसाज करनी है। ये दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप ये है, यानी इसको हील करना है पहले। इसी तरह से इस वाले पार्ट को भी ये मसाज किया अपन ने। सेकंड क्या करना है आपको, सिंपल थंब को रब करना है, ये रबिंग करनी है, दोनों हाथ में करनी है रबिंग। थर्ड पार्ट में क्या करना है, सिंपल आपको ये थंब देखिए, ये थंब को दूसरे थंब से ये प्रेशर देना आपको इस तरह से। जब आप ये प्रेशर देंगे तो आपको एक तेज दर्द होगा, इट मीन्स आपके सर्वाइकल है, बहुत तीखा दर्द होता है सर्वाइकल का। यदि आप प्रेशर पॉइंट दबाएंगे तो बहुत तीखा दर्द यहां पे होने वाला है आपके। इसी तरह से इस हाथ में भी ये प्रेशर देना है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, सिंपल एक पेन या पेंसिल लेके इस वाले पार्ट की ये मसाज करनी, देखिए ऐसे इस तरह से ये जिस वाले पार्ट की ये मसाज करनी है, ऐसे पेन या पेंसिल आप लगा सकते हैं और इस तरह से मसाज करें। तो दिन में 3 से 4 बार यदि आप करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको इस दर्द में काफी राहत मिलेगी। और एक चीज और करें, आप देखिए बॉडी के चैनल्स होते हैं, ये उंगलियां हैं हमारी, फिंगर्स हैं, इनके बीच वाले चैनल्स हैं, तो इन चैनल्स की इस तरह से मसाज करते रहें। हल्का सा ऑइंटमेंट, कुछ तेल या लगा के, क्रीम लगा के आप इसकी मसाज करें, ये दोनों पार्ट के चैनल्स की, ठीक है। तो ये कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी आप प्रेशर दे सकते हैं, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रूटीन से अपना लाइफ स्टाइल को ठीक करें, और जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर आप
मोबाइल को ज्यादा देर तक देखें तो कोशिश करें अपनी एक्सरसाइज जरूर करें, यानी गर्दन को मूवमेंट करते रहेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम इनको नियमित रूप से नहीं करते, जिसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है। तो आप यदि इन एक्सरसाइज को रूटीन से करेंगे तो आपको दर्द में काफी राहत मिलेगी और हो सकता है आपका दर्द चला भी जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।